बताइए किसके बारे में जानना? गुरुजी, हम अपने बेटे के बारे में पूछ रहे हैं। क्या नाम है? अमित वर्मा। तारीख बताइए। 9/9/1992। समय क्या है? दोपहर 12:20। कहाँ का जन्म है? शाहजहांपुर, यूपी। आपके जीवन जीने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य आपने बना रखा है, एनी हाउ, किसी भी कीमत पर परिवार को आर्थिक रूप से फाइनेंशियली मजबूत करना, सुदृढ़ करना। ये दिमाग में 24 घंटे चलता है। जी गुरुजी। सही है कि गलत? जी गुरुजी, बिल्कुल सही। बचपन में दिमाग पे कुछ ऐसी छाप पड़ गई है, बचपन में ऐसी कुछ छाप परिस्थितियों के कारण बन गई है जी गुरुजी, कि आपको लगता है कि बिना पैसे के संसार में कहीं कुछ है नहीं। जी गुरुजी। इसलिए परिवार को मजबूत करना है, ये हमारा धर्म है। जी गुरुजी, यही बात है। जी बिल्कुल। ये इच्छा भी पूरी होगी, लेकिन बहुत कई जोड़ी चप्पल घिसना पड़ेंगी। जी गुरुजी। ये आप मान के चलो, ठीक है ना। आंखों में जलन होती है। हाँ, होती है। दिनचर्या अस्त व्यस्त रहती है। जी रहती है। आपका पेट साफ नहीं होता, नहीं। इसका ख्याल रखें। जी। कुछ बीमारियां आपको घेर सकती हैं, आप समझ गए होंगे। जी जी। इनका ख्याल रखना है। कोई गाड़ी खरीदी है कभी? हाँ, खरीदी है। फिर 8 दिन बाद उसका एक्सीडेंट किया अपन ने कि नहीं? महाराज जी, 8 दिन बाद तो नहीं, लेकिन एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था कुछ टाइम बाद। 8 महीने बाद? हाँ, लगभग 4 व्हीलर। है 4 व्हीलर का। गाड़ी लेने के बाद आपका 8वें दिन या 8वें महीने में मेजर एक्सीडेंट होना चाहिए। और इस एक्सीडेंट का कारण जैसे अचानक गाय आ जाए। हाँ महाराज जी, मेरी गाड़ी से गाय उड़ गई थी। देखो भैया, इसको कहते ज्योतिष। ये ज्योतिष है। ये अभी हम बताएं आपको, ये जो हमारा अध्ययन है, हम ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी अभी अध्ययन कर रहे हैं। जब हमारे सामने 1 आध लाख लोग बैठे होंगे तब हम ज्योतिष के 100% पत्ते खोलेंगे, तब तहलका मचेगा। अभी तो बहुत कम भीड़ है। अब आप लोग जब वो समय ला दो तो हम वो समय ला देंगे। तो ये ज्योतिष के हम विद्यार्थी हैं, तब ये ज्ञान है। अब सोचिए, हमारे ऋषि मनीषियों के पास ज्योतिष का कितना ज्ञान रहा होगा, क्योंकि इनकी कुंडली में 8वें दिन या 8वें महीने में, तो ये लगभग क्या 4-5 बजे, दोपहर 2-2:30 बजे से 4-5 बजे की बात है क्या? नहीं गुरुजी, ये नाइट में बात है, 12 बजे के बाद। हम अपने गुरुजी के आश्रम आनंदपुर से आ रहे थे, तो वहीं रास्ते में एक गाय आ गई थी। सामने से ट्रक आया, तो उसको बचाने के चक्कर में अंधेरे में गाय आ गई थी सामने, तो वो गाय उड़ गई थी, हल्की सी लग गई उसको। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, नाइट थी, फैमिली साथ में थी, तो हमने रुक के देखा नहीं उसको, लेकिन सोचते उसके बारे में आज भी हैं। चलो ठीक है। तो ये कुंडली में योग तो दिखाई देता है जी कि गाय के कारण, बैल के कारण एक्सीडेंट होना चाहिए, ठीक है। गुरुजी, हम अपने बड़े बेटे की शादी के लिए बहुत परेशान है। कई जगह भटके शादी के लिए, कई ज्योतिष से मिले, विश्वास बिल्कुल हट गया था, मगर आपसे दूर दूर हम मिल के आए, नंबर नहीं। आप पड़ोस में आए तो मेरी हालत सीरियस चल रही गुरुजी। अब इस बच्चे की शादी के लिए बहुत परेशान है। अब आप रास्ता बता दो गुरुजी। इतना हम तो बिल्कुल विश्वास हटा चुके थे। बच्चे भी फिर हमको चिल्लाने लगे थे कि मम्मी क्या पढ़ाया लिखाया, न रास्ता बन पाई न कुछ भी। अब शादी के लिए आप इतना भटक रहे हो हमारे। नहीं तो किससे विश्वास उठ गया था? अरे ज्योतिष से बहुत भटके, बहुत भटके। अब आप जानते हैं कितना पैसा खर्च हो जाता है, बहुत भटके। पर आपसे दूर दूर मिलके इतना विश्वास जगा आप पे। हमारा प्रोग्राम कब से देख रहे हैं? हम करीब 2 साल से देख रहे हैं। कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही ज्यादा। कुछ नियम भी देख लेती हूँ, फिर हमारी तबीयत इतनी खराब होती है, सबकी शादी इतना लेट हो रहा है। अरे अब बहू नहीं आई तब ये हालत है। बहू आ गई है एक, बड़ी बता दो बड़े अब बेटे। इसकी भी आएगी तो फिर पंजा कैसे लड़ाओगी? अब आप उपाय बताइए। तबीयत तो ठीक रखना, क्योंकि बहुएं जो हैं, बहुएं कम बवंडर ज्यादा है। आजकल तो ऐसा ही है। अब आप बताइए। अभी एज भी आप देख रहे हैं, हम भी चाहते हैं, तबीयत नहीं सही रही थी। एक इससे छोटा बेटा और है। तो
इसकी जो है ना जी। शादी की तैयारी करिए, बड़े जल्दी शादी का योग बन रहा है। अच्छा ठीक है, जी। शादी हो जाएगी, तो चिंता मत गुरुजी करिए। हमें दिशा भी बता दीजिए। अच्छा, उस दिशा में प्रयास करोगे आप? हाँ, प्रयास हो रहा है बहुत जोर। हमारे पास बेकार के प्रश्न बहुत ज्यादा आते। क्या? अभी अगला प्रश्न होगा, उस घर में कितने लोग होंगे जहां शादी? अरे तुमको करना का लड़की लाना है, कितने लोग होंगे ये जरूरी है कि सुखी रहेंगे ये जरूरी है? जब आप बता दोगे हम उसी पे फॉलो करेंगे गुरुजी, आप दक्षिण। बता दो। दक्षिण दिशा में शादी का योग बनता है। जी गुरुजी। ठीक है, ठीक गुरुजी। परंतु इनको सफेद पुखराज पहना दो, अच्छा। नहीं तो इनकी गाड़ी से गाय के एक्सीडेंट बार बार होंगे। अच्छा जी। जमीन मकान भूखंड खरीदने के बाद ये मुश्किल में पड़ेंगे। अच्छा जी। और बहू जो है वो आई लाइक इट मिलेगी। हाँ, मतलब डिस्टर्ब अच्छा। दिखेगी नहीं बिल्कुल ऊपर से। हाँ। जब उसका मूड बनेगा तो कहेगी आई लाइक इट। ये हम कह रहे हैं आपको, तो सफेद पुखराज पहना दो, अच्छा। नहीं तो बड़ी विचित्र कहानी हो जाएगी। बिल्कुल, तुम तो शादी मत करना जब तक सफेद पुखराज नहीं पहनना। अच्छा जी। बिल्कुल, जेवर में कम खर्च करो, पार्टी में कम खर्च करो, मंदिर से कर लो, जी। लेकिन सबसे पहले सफेद पुखराज में। और जैसे जो नीलम पहने हुए हैं, किसी मंदिर में इनको दिया गया है, बालाजी के मंदिर में। फ्री में दिया? नहीं, पैसा ले लिया था। कितने? 200 रुपए। 200 रुपए? हाँ जी। वाह। अब हमें भी दिखा देना। हालांकि 200 रुपए में हमारे यहाँ कोई नीलम देखने बोले तो हम दिखाते भी नहीं। अब क्या करें, भटक रहे इतने दिन से आपसे। अरे जहाँ 1,50,000 का नग है, 200 रुपए में क्या, वो तो नकली कंकड़ दिया होगा। अब क्या करें, भटक तो रहे तुम तो हैं। एक चंद्रमणि पहनो बेटा, अच्छा। एक सफेद पुखराज पहनो, बाद में शादी करो। क्योंकि हम आपको बता रहे, अब बड़ी गंभीर बात, हंसी मजाक तो इसलिए कि दिमाग थक जाता है। हाँ जी। लड़के की आदत है किसी भी बात को इलास्टिक की तरह खींचने की, सोचने की। क्यों भाई, सही है? बोलो हाँ जी बिल्कुल सही। ठीक है। तो और वहां से हमेशा टेंशन दिया जाना है पत्नी की तरफ से। इसलिए जब सफेद पुखराज पहनोगे तो आप गलत जगह पे नहीं जुड़ोगे। ठीक है। ठीक है। अभी तो कहीं कोई परिचय, कोई जान पहचान तो है नहीं कोई लड़की से? नहीं, अभी कोई नहीं। चलो अच्छा, अभी नहीं है तो हो जाएगी। तो अपने को सफेद पुखराज और चंद्रमणि जी ये 2 पहनना, फिर अपन शादी करें, नहीं तो नहीं करें। ठीक है। ठीक। महाराज जी किस दिन पहने? अरे कभी भी कोई भी दिन पहनो। इसका भी जवाब दे देते सब लोग, सुनना। लोग कहते किस दिन पहने, कितने बजे पहने। एक क्रोसिन टैबलेट लेगा कोई आदमी, खाएगा सुबह रात में ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे दिन में, बुखार उतारेगी, क्योंकि उसके अंदर पैरासिटामोल ड्रग है। ठीक है। अब पूछोगे कौन सी धातु में, तो चांदी की, सोने की, तांबे की, लोहे की, मिट्टी की, स्टील की, कोई भी गिलास ले लो, पानी से प्यास बुझेगी, गिलास से नहीं। देखो भैया, ज्योतिषियों के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में पढ़ के मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। ज्यादा भ्रम नहीं पालना। तो आपको इसमें भ्रम में नहीं पड़ना कि कौन सी धातु। चांदी सस्ती है, अब तो नहीं कह सकते, पर चांदी सस्ती है, चांदी में बनवा के आप पहन। ठीक है। हम तो गले में पहनने के लिए बनवा के देते हैं, सुरक्षित भी रहता है, पवित्र भी रहता है। हाथों में तो कई बार कई तरह से अशुद्धि। तो महाराज जी गले में ही पहन ले। बोल तो रहे हैं उसमें। ठीक है। ये तुम्हारे दिमाग की परीक्षा है। ठीक है। अब देखो हमारी बात, हमने बोला बात को इलास्टिक की तरह खींचने की आदत है जी। हम बताते जा रहे हैं कि कोई धातु का नियम नहीं है, कोई दिन का नियम नहीं है। हम बोलते जा रहे हैं गले में पहन लो, हम गले में पहनाते हैं। अब सुनो, परखो, समझो बात को। उसके बाद इनकी गलती नहीं, इनके ग्रहयोग करा रहे। उसके बाद ये नौजवान प्रश्न करता है तो महाराज जी गले में पहन लें। मतलब आप एक बात को, एक विचार को बार बार इनको जब तक कॉन्फिडेंटली कोई बोल ना दे कि हाँ आप गले में पहनिए, तब तक ये विचार में झूलते रहेंगे। बोलो ऐसा है? जी महाराज जी। इससे बाहर निकलो। ठीक है। इससे बाहर निकलो, नहीं तो दिमाग डिस्टर्ब होगा, लोग हंसेंगे। जी। इससे बचो।
ये ओसीडी नाम की बीमारी आपको, ओसीडी कई तरह की होती है, कोई हाथ धोता रहता है, कोई एक ही चीज को बार बार बोलता रहता, सोचता रहता है, ये ओसीडी, इससे बचो, है ना। महाराज जी हम अपना बिजनेस करते हैं, ज्वेलरी शॉप है, तो उसमें प्रॉफिट तो बहुत होता है लेकिन पता नहीं चलता है बिल्कुल भी। यार ज्वेलरी शॉप आपकी है, मतलब पापा की है, पापा की शॉप पे बैठते हैं। अरे तो ज्वेलरी का काम है, 200 रुपए का नीलम पहनते हो, इसका मतलब आपको नगों का ज्ञान नहीं है क्या? नहीं, स्टोन का कोई ज्ञान नहीं है महाराज जी। हाँ फिर ठीक है। हाँ तो क्या बोल रहे हैं? तो हमें प्रॉफिट तो काफी होता है लेकिन समय समय पर लॉस भी कभी कदार हो जाता है, लेकिन उसके बाद मुझे पैसा पता नहीं चलता है बिल्कुल भी। अब इसका क्या समाधान है? जिन लोगों के पास पैसा इकट्ठा नहीं होता, सोमवार के दिन अशोक के पत्ते तोड़कर उनकी पूजन करके तिजोरी में, पर्स में, पन्नी में डाल के एक एक पत्ता रख लो, 6 महीने नहीं लगेंगे, आप हमको धन्यवाद जरूर दोगे। हमें विश्वास है कि धन्यवाद इसलिए मिलेगा जब हर प्रयोग 100% सटीक बताएंगे, तो कोई ना कोई प्रयोग मानकर तो धन्यवाद दोगे। जी गुरु जी। तो आप इसका पालन करो। जी गुरु जी। गुरु जी जी एक समाधान मेरा बताइए। जल्दी बोलिए। आपने जैसे हमसे आपने कहा है कि किसी भी जो समाधि ले लेते गुरु लोग, उनकी फोटो नहीं रखना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ गुरु जी हैं आनंदपुर एमपी के, तो क्या गुरु मंत्र वगैरह लिया तो रखे ना रखे, जी बता दीजिए हमें। हमारे बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन हर शिष्य को हमें आदेश दे के रखे हैं कि हमारी फोटो रख के कभी पूजन मत करना। जी गुरु, ठीक है ना, ना आज ना आगे, क्योंकि हम मानते हैं, हमें दूसरों का नहीं पता पर हम जानते हैं हम कभी भी भगवान नहीं हो सकते। गुरु हैं ये और बात है, हमें ये ज्ञान है। जिन गुरुओं को ज्ञान हो कि भैया वो भगवान हो सकते हैं, वो अलग बात। मनुष्य, ये सूत्र याद रखें, मनुष्य 8 प्रकृति के अधीन होता है, नीचे होता। प्रमाण की बात, शास्त्र की बात, मन की बात नहीं, किसी से विद्वान से पूछना, गमर्रों की बात नहीं करते। तो जो भगवान मनुष्य जो 8 प्रकृति के अधीन होता है, रामायण में भी कहा है अब गुण 8 सदा और रही। और मतलब हृदय, अब गुण मतलब अब गुण 8, ये हृदय में रहते मनुष्य। 8 प्रकृति के अधीन मनुष्य है, 8 प्रकृति के ऊपर परमात्मा। शास्त्र कहते हैं, वेदों की बात, किसी भी घर में आप करके देख लो, अपने घर में ध्यान करके देख लो, आपके पूजा घर में 2 शिवलिंग, 2 शंख, 2 सूर्ययंत्र, 2 गोमती चक्र, 3 दुर्गा, 3 गणेश, मरे हुए आदमी की मूर्ति, फोटो, गुरु, साधु, संत, माता पिता, दुनिया भर के जो बाबा, कोई की भी अगर फोटो आपके पूजा घर में है, तो आपके घर में कभी भी शांति नहीं हो सकती। नहीं यकीन है, 3 गणेश रख लो, महीना भर पूजा कर लो, 2 शिवलिंग रख लो, पूजा कर लो, हमारी बात को जांच लो। फिर जब महीना भर में डंडा झाड़ू चलने लगे तो एक शिव जी को अलग कर लिए, एक की पूजन कर लिए। ठीक है, तो अब गुरु जी कहां से आ गए? दूसरी बात, हमारा एक सीधा सा सवाल है, क्या हमारे लक्ष्मी मैया, दुर्गा जी, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, गणेश जी, जिसकी आप पूजा करते, क्या हमारे भगवान हमको इतना कुछ नहीं दे सकते कि हम उनको छोड़ के दूसरी जगह पूजन करने जाएं? बताओ। हम किसी के विरोध ही नहीं, हम शास्त्र की प्रमाण की बात करते। हमारे पास आपको अप्रमाणिक बात नहीं मिलेगी, जो बात सही है हम उसी का अनुमोदन समर्थन करते हैं। आपको ये पूजा नहीं करनी चाहिए ये हम कह रहे हैं, उसके बाद आप करें, आप स्वतंत्र हैं। हम इस नियम से चलते हैं कि सब जग रूठे राम न रूठे। हम मर्यादा के विपरीत बात नहीं करेंगे। उसके बाद आपका घर है, आप चाहे जिसकी पूजा करो। नहीं गुरुजी, एक तो घर भी बता दीजिए, बहुत तबीयत खराब रहती मेरी, और हम बहुत जो समझ लो सोच जाते, फिर आपका ही ध्यान करते कि अब आप मिले। अभी ये हमने कहा था तो आपने कहा था, हमें सुनाई दे, हम शंकर जी से बहुत विनती कर रहे थे, लक्ष्मी जी से, कि आज गुरु जी को सुनना पड़ेगा मेरी।
अरे क्या बात है, यहाँ से शंकर आवाज जी। आपने सुन लिया गुरुजी। हाँ। बहुत दूर दूर आपसे मिलने गए, पर आज आपने सुन लिया। ये अरे मेरे हम का सुनेंगे, हम कहाँ मेरी शंकर जी लक्ष्मी कहाँ हम, माता शंकर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो उन्हीं गई, की कृपा। हाँ ये बात मानते हैं, बहुत बड़ी कृपा उनकी हो गई। कृपा हो गई। आपने उनको धमकाया तो वो समझ गए कि आज बात करानी पड़ेगी, और उनने करा दी। ठीक है, एक पर्ची निकाल दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। सुखी रहे, सुखी रहे।